उन्होंने बताया। अभी हमारे बीच में उपस्थित है श्री जीव संस्थान की संस्थापक श्री चैतन्य संस्कृत संस्थान जो महाविद्यालय उसका संस्थापक, जो साक्षात श्री जीव गोस्वामी की कृपा पात्र। हम अपने हिसाब विचार से हम देखते हैं कि इन्होंने इतना जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ का सेवा किए जो कि आज तक नहीं किए होंगे। और उस जीव गोस्वामी की जो कृति है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो है सारे विश्व में उन्होंने जो एंग्लो भाषा में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके सारे विश्व में प्रचार प्रसार किए। शॉर्ट संदर्भ का अच्छा उन्होंने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इस साहित्य विषय में। तो इनका कृति जो है बहुत अतुलनीय कृति है। इन्होंने आज जो किया, अभी गौड़िया संप्रदाय के जितने भी महात्मा है कोई नहीं किया है। हम एक बात में कह रहा हूँ, कोई नहीं किया है। आचार्यों की सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है, ग्रंथ की सेवा। और इन्होंने ग्रंथों की सेवा की है और विद्यालय की स्थापना की है। जो इस विद्यालय में गौड़ीय वेदांतो अलावा और जो दूसरी वेदांतो है और श्री जीव गोस्वामी पाद की जो श्री हरिनामामृत व्याकरण जो हमारे लिए अमृत तुल्य है। जो व्याकरण के अलावा हम कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जितने भी ग्रंथ है सब संस्कृत में है। उसको समझने के लिए हमको व्याकरण बहुत आवश्यक है। तो उस व्याकरण की पढ़ने की व्यवस्था कर दी है सबको। और विद्यालय स्थापित करके सब सिर्फ गौड़िया संप्रदाय नहीं, हर संप्रदाय के विद्यार्थी और संप्रदाय के अलावा जो अभी दीक्षित नहीं है सब विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सब अपने जीवन को जो सफल कर रहे हैं। ऐसा महानुभाव हम तो जानते हैं, साक्षात जीव गोस्वामी के कृपा पात्र महानुभाव डॉक्टर सत्यनारायण दास जी महाराज जो कि इस संस्थान के संस्थापक है और सारे विश्व में अपना नाम, भगवान की नाम और आचार्यों की ग्रंथों का प्रसार प्रसार कर रहे ऐसा महानुभाव डॉक्टर सत्यनारायण दास जी से हम निवेदन करते हैं और हमको कुछ आशीर्वाद और आचार्यों की जो ग्रंथ उनका जो तत्व उस बारे में कुछ हम लोगों को कृपा प्रदान करें। जय जय श्री राम। माइक तो लगा हुआ है। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हस्तामलकवत्तत्त्वं श्रीमद्भागवतस्य यः दर्शयामास जीवेभ्यः तं श्रीजीवप्रभुं भजे। आज हमारे परमाचार्य श्री श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है। ये उत्सव हम काफ़ी वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ विशेष है कि हमारे बीच में हमारे दो आचार्य उपस्थित नहीं हैं। श्री आनंद गोपाल वेदांत तीर्थ जी महाराज वो नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए और हमारे दूसरे आचार्य श्री जगदानंद जी उनकी भी स्थिति मरणासन है। आप लोगों को शायद ना पता हो, उनको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अभी ज़्यादा दिन वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में विद्वान भक्तों की बहुत कमी है। श्री जो षड्गोस्वामी अष्टक है उसमें कहा है कि नाना शास्त्र विचारण एक निपुण। हमारे गोस्वामीगण अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, और ज्ञाता ही नहीं, उनकी तत्व, उनकी गहराई तक उनको जानना और उसका जो फिर सार है उसको निकाल कर
हमें परोसना, ये उनकी बहुत बड़ी विद्वत्ता थी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक नई पद्धति, एक नया दिग्दर्शन दिया। उनसे पहले जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने अपनी संप्रदाय में प्रस्थानत्रयी को आधार बनाकर अपने मत का प्रचार किया, उसकी स्थापना की। लेकिन महाप्रभु ने कुछ अलग बात कही और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है ये परम प्रमाण है। क्योंकि हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है वो प्रमाण के माध्यम से होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम। और जब तक हमें प्रमा नहीं होगी तो हमारा भ्रम होगा, क्योंकि ज्ञान की दो विधाएं हैं, एक प्रमा है, एक भ्रम है। और अगर प्रमा नहीं होगी तो हमारा आचरण भी फिर भ्रम पर ही आधारित होगा। न्याय में कहते हैं कि ज्ञानजन्या भवेद इच्छा, इच्छाजन्या भवेद कृति, कृतिजन्या भवेद चेष्टा, चेष्टाजन्या भवेद क्रिया। तो एक पद्धति उन्होंने दिखाई है कि हमारा जो भी आचरण होता है, जो क्रियाकलाप होता है, जिसको हम यहाँ अपने भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में साधना कहते हैं। सो साधना क्या है? वो हमारी इंद्रियों का व्यापार है। कृति साध्या भवेत साध्या भावना सा साधना विदा। तो कृति से जो साध्य है वही तो साधना है। लेकिन हमारी जो कृति है वो किस पर आधारित है? वो हमारे ज्ञान पर आधारित है। और अगर हमारा ज्ञान जो है वो प्रमा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान भ्रम भी हो सकता है, प्रमा भी हो सकता है, तो फिर हमारी कृति भी उसी प्रकार होगी। और जिस प्रकार की हमारी कृति होगी उसी प्रकार का हमको फल मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं। अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आम का फल थोड़ा ही मिलेगा उससे। तो ये लोग समझते नहीं हैं। लोग इस मार्ग पर आते हैं, भक्ति मार्ग पर अपना सब कुछ छोड़ कर आते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसका अगर मेरे को ठीक से ज्ञान नहीं है तो मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है कि बरसाना किधर है और आप जो है आगरा की तरफ चलने लगें, तो आप हाईवे पर हैं, राजपथ पर हैं, बढ़िया गाड़ी में भी चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी दिशा तो गलत है, तो आप बरसाना तो नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए लोग भजन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखने में क्या आता है? ये तो आप सब अपने हृदय में देखिए कि हम जिस तत्व को अनुभव करना चाहते हैं क्या उसकी अनुभूति हमको हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी ने तो कहा ना, कृति साध्या भवेत साधना सा साधना। ये कृति से साध्य है। तो साध्य हमारा क्या है? तो वो तो श्री जीव गोस्वामी जी ने बताया कि हमारे श्रीमद् भागवत जो है उसमें 3 विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो प्रयोजन का उन्होंने इतने विस्तार से निरूपण किया है प्रीति का, जैसा किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा। जो अवदान हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद का है वो किसी संप्रदाय में प्राप्त नहीं है। भक्ति का ऐसा विवेचन, प्रीति का ऐसा वर्णन कहीं मिलेगा नहीं आपको। बाकी भक्ति संप्रदाय भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी संप्रदाय भक्ति संप्रदाय है। श्री संप्रदाय है, माधव संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, और इधर यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो ये सब भक्ति संप्रदाय हैं। लेकिन अगर किसी से आप पूछो कि क्या आप भक्ति को ठीक ठीक निरूपण कर सकते हैं, तो कोई ठीक से बता नहीं सकता। और प्राय करके वृंदावन की बात छोड़ दीजिए, वृंदावन से अगर आप बाहर जाएंगे और भक्ति मार्गीय जो जन हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है। ये जो महाप्रभु ने कहा पंचम पुरुषार्थ प्रेमापुमर्थो महान, तो इसको स्थापित करना, और वो भी शास्त्र से स्थापित करना, ये एक असाधारण कार्य है। क्योंकि हमारे यहाँ
अगर कोई शास्त्र को नहीं मानता है तो उसको फिर संप्रदाय नहीं कहते। संप्रदाय शब्द का ही ये अर्थ होता है, सम्यक प्रकृष्ट रूपेण दाय। दाय माने जो दिया जाता है, जो हमारी धरोहर है। तो वो ज्ञान की धारा है ये। संप्रदाय का मतलब ये नहीं कि हमने वेश ले लिया, तिलक लगा लिया, अब हम गौड़िया हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होना यानी कि उसकी ज्ञान धारा में स्नान करना। आप यमुना से 50 किलोमीटर दूर हैं तो आप यमुना में थोड़े स्नान कर सकते हैं। यमुना में स्नान करने के लिए तो यमुना की धारा में आपको निमज्जन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अगर हमें इस संप्रदाय में अंतर्भुक्त होना है तो उसकी जो ज्ञान धारा है उसमें हमको निमज्जित होना पड़ेगा। और अगर हम उसमें निमज्जन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम संप्रदाय में नहीं है वास्तव में। ये हमारा भ्रम है, ये प्रमा नहीं है। क्योंकि संप्रदाय का अर्थ ही यही होता है। नहीं तो हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ क्यों लिखे, हर एक विषय पर लिखे, नाटक भी लिखे, व्याकरण भी लिखा, काव्य लिखे, वेदांत दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे। तो परिपूर्ण संप्रदाय है, हमें किसी दूसरे से कुछ लेना नहीं है। दूसरों को तो कम से कम व्याकरण तो पाणिनि की पढ़नी पड़ती है, नहीं पड़ती है। हमारी संप्रदाय को तो जीव गोस्वामी जी ने एकदम स्वतंत्र बना दिया, पाणिनि से भी स्वतंत्र कर दिया। हालांकि उसमें वैदिक प्रकरण नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमारा मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तो ऐसा उन्होंने कार्य किया है, लेकिन हम गौड़िया लोग ही उसका अध्ययन नहीं करते हैं। और जो मैं बात कह रहा था कि हमारे आचार्य श्री आनंद तीर्थ श्री महाराज समय नहीं है हमारे बीच में, तो ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में तो इसकी बड़ी कमी है। भंडारे तो हर जगह चलते हैं और कीर्तन और नाम जप वो सही है, हमें उसका विरोध नहीं है। लेकिन जब तक आपको विषय स्पष्ट नहीं होगा, और विषय के लिए प्रमाण क्या है, जैसे रूप के लिए प्रमाण आँख है, उस रूप की प्राप्ति आप किसी और इंद्रिय से नहीं कर सकते, चाहे आप जितने मर्जी विद्वान हो, रूप तो आँख से ही देखा जाएगा। तो उसी प्रकार जो ध्येय वस्तु है, जो प्राप्य वस्तु है, जो हमारा साध्य है, जो हमारा प्रयोजन है, जिसके लिए हम अपना जीवन दे रहे हैं यहाँ पर, वो हमको शास्त्र से ही मिलेगा। शब्द ब्रह्मणि निष्णातम परब्रह्म अधिगच्छति। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म उभौ में शाश्वती तनु। तो जब तक हम उस शब्द ब्रह्म को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम परब्रह्म नहीं पहुंच सकते। लोग कहते हैं कि नहीं, नाम में सब कुछ है, वो तो ठीक है, लेकिन नाम को तो आप अपराध को बचा के नाम करोगे तभी प्राप्त होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपराध भी करते हैं नाम भी करते हैं तो फल नहीं मिलता, फिर संभव नहीं है। आप आग जला रहे हैं, उसमें पानी भी डाल रहे हैं तो आग थोड़ी जलेगी उससे। और अपराध क्या है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। कब किसका कैसे अपराध हो जाएगा ये तो समझना, इसके लिए शास्त्र पढ़ना। भागवत पढ़ो हैं आप तो बहुत उसमें कहानियाँ केवल अपराध समझाने के लिए, चाहे वो दक्ष की कहानी है, चाहे चित्रकेतु की कहानी है, चाहे क्रूर की कहानी है, इतनी उसमें दिखाया है कि किस प्रकार से वैष्णव अगर अपराध करता है तो उसका मार्ग कुंठित हो जाता है। क्योंकि अब हमको शब्द से ही पता है, हमारी श्रीमती राधा रानी हैं, उनका भाव हमको प्राप्त करना, यही तो महाप्रभु देने आए थे ना। तो अपराध का मतलब है उनसे आप दूर हो जाना, दूरित हो जाना। जो राधा से दूरित करे वही अपराध है। तो वो अगर हम बरसाना पहुंचना चाहते हैं तो अपराध तो हमको आगरा ले जाएगा या दिल्ली ले जाएगा, और वहाँ की चकाचौंध में हम भूल जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग आपकी पूजा करेंगे, वृंदावन का साधु आया, वृंदावन से कोई बाहर जाता तो आप बहुत प्रणाम करते हैं ना, तो आप अपना उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र हमारे आचार्यों ने इसी लिखे थे कि हम उसको समझें। पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा वो ध्येय है क्या है, क्योंकि भक्ति जो है वो त्रिगुणातीत है। हमारा मन बुद्धि इंद्रिय जितने भी हमारे
प्रमाण वर्ग है हमारे पास, वो सब त्रिगुण के अंदर आते हैं। सांख्य तो से तो यही पता चलता है ना कि प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब निकल के आते हैं और विषय आता है। तो वो तो सब त्रिगुण का बना हुआ है। अब उस त्रिगुणमय जो हमारा मन है, त्रिगुणमयी हमारी जो बुद्धि है, उससे हम त्रिगुणातीत वस्तु को कैसे समझ लेंगे? अपने आप तो समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप तो ये संभव ही नहीं है। अनादि अविद्या पुरुषस्य, अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम न स्वतो संभवाद अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का वाक्य है। ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जीव जो है अनादि अविद्या से युक्त है और उसका पुरुषस्य आत्मवेदनम, उसको आत्म प्राप्ति, आत्मज्ञान स्वतः न संभवत, संभव ही नहीं है। अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्, दूसरा जो तत्वज्ञ ज्ञानी ज्ञान दी है उससे प्राप्त होगा। इसलिए गीता में भी कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास आप जाएंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तब ये प्राप्त होगा। नहीं तो अपनी बुद्धि से क्या होता है कि हमको जो करना है वही निकाल लेते हैं हम। निगम कल्पतरु है ना, ये तो शास्त्र जो है निगम वो कल्पतरु है। यानी कि आपकी जो इच्छा है वही कल्पना कर लेंगे उसमें से। शास्त्रों में सब कुछ है। कोई कहता है जब से सब कुछ मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। कोई कहेगा शास्त्र पढ़ना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। कोई कहेगा नहीं पूजा करो बस उसी से हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं कुछ बस शरणागति से हो जाएगा। सब हो जाएगा, बात सही है, लेकिन वो कैसे हो जाएगा ये आप स्वयं नहीं समझ सकते, संभव नहीं है। इसलिए तो भगवान भी गुरु करते हैं। महाप्रभु को क्या जरूरत थी गुरु करने की? वो तो स्वयं भगवान है। नित्यानंद प्रभु को क्या आवश्यकता थी? श्री भगवान श्री कृष्ण को भी क्या आवश्यकता थी गुरु करने की? गुरुकुल में जाके लकड़ी काट के ला रहे हैं जंगल से, क्या आवश्यकता है उनको? क्योंकि हमारे को एक आदर्श स्थापित करते हैं, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तदेव रोजन। तो ये हमारे संप्रदाय की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मेरे को दूसरे संप्रदायों का भी पता है। मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ। पढ़ाना वढ़ाना तो मैं इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग आ जाते हैं कहते पढ़ाओ। वास्तव में मेरा मन तो पढ़ने का है, अपना पढ़ना और अपना भजन करना, और मेरी कोई रुचि नहीं है। तो मैं श्री संप्रदाय के एक महानुभाव से तत्वमुक्ता कलाप, अपने ग्रंथ का नाम सुना हो, वेदांत देशिक, उनके बहुत बड़े आचार्य रामानुजाचार्य के करीब 100 वर्ष बाद हुए। तो उन्होंने श्री भाष्य के ऊपर भाष्य लिखा, श्रुति प्रकाशिका, गीता के ऊपर सब टीका उन्होंने किया है। बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी संप्रदाय में कहते हैं कि वो भगवान के जो वैकुंठ के घंटा है जो मन, उनके अवतार हैं। तो जो मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, आप आश्चर्य करेंगे कि जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ वो कोई आचार्य नहीं है जैसे संप्रदाय के कोई आचार्य हों। वो एक गृहस्थी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विजय पांडा पी व्हाट्सएप लेकिन उनको इतना ज्ञान है, पूरा प्रवचन संस्कृत में ही करते हैं। और अपनी संप्रदाय का इतना गूढ़ ज्ञान है, पूर्व मीमांसा, कि मैं आश्चर्यचकित होता रहता हूँ। तो उनके जो संप्रदाय के आचार्य हैं, मठाधिपति हैं, उनकी तो आप बहुत ही छोड़ दीजिए। और ऐसे बहुत हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो देखने में आपको अपने जैसे गृहस्थी नौकरी कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ के बाबा जी बन गए। मैं अभी बाद में फ़ोन करूँगा। तो ये हमारी संप्रदाय की कमजोरी को दिखाता है। अब क्या हो रहा है इस समय कि हमारी संप्रदाय, क्योंकि अध्ययन लोगों का नहीं है, उसके ऊपर दूसरी संप्रदाय वाले लोग बहुत हावी हो रहे हैं। ये सब इंटरनेट पे चलता है।
और विशेष तौर से अंग्रेजी में। तो वो सब बता रहे हैं लोग, मतलब बार बार ऐसी बातें लिखते हैं। कहता है जीव गोस्वामी क्या है, वो तो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब जानते हैं ना? कहता है उन्होंने पूरा नकल किया है श्री संप्रदाय से, उनको क्या आता है। अब इस आक्षेप को दूर करने के लिए तो आपको उनकी संप्रदाय का ज्ञान होना चाहिए और अपनी संप्रदाय का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आक्षेप को दूर करेंगे। तो ये कहते हैं तुम्हारे संप्रदाय में है क्या है, तुम्हारा कोई भाष्य नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, और यहाँ से नकल मार के तुमने बस ये ले लिया है। तो इस प्रकार की चर्चा चलती है और उससे लोग फिर क्या है कि प्रभावित होके संप्रदाय छोड़ के उनकी संप्रदाय जोड़। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी थे और छोड़ के श्री संप्रदाय में चले गए। तो उसका मूल कारण यही है और कोई कारण नहीं है। तो ऐसे हमारे आचार्य श्री आनंद गोपाल जी आज नहीं रहे हैं, इस बात का हमें बहुत दुख है। मैं जब ये स्थापना की थी विद्यालय की तो मैं तो उनको जानता नहीं था, वो तो राधा कुंड में रहते थे। तो मेरे को पता लगा, मैं ऐसे देख रहा था कि किसको मैं ला सकता हूँ जो यहाँ अध्यापना करा सके, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर सकता। तो दूसरे हमारे परमानंद जी थे आचार्य जी, तो उनका भी देहांत हो गया एक्सीडेंट में, शायद आप जानते हो, तो मंदिर की छत गिर गई थी। तो आनंद गोपाल जी रहते थे राधा कुंड में और मैंने कहा कि मैं उनको लाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को लोगों ने कहा कि नहीं नहीं उनको मत लाइए आप, वो बड़े तीखे आदमी हैं बहुत स्पष्टवादी आदमी है और आपके साथ उनकी बनेगी नहीं, ऐसा मेरे को लोगों ने सलाह दिया उनके बारे में। तो मैं तो उनको बिल्कुल नहीं जानता था, तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे क्या है। तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप यहीं आ जाइए, हम आपको कमरा देंगे, खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, केवल आप पढ़ाइए यहाँ पे, और आपकी जो भी ग्रंथ है उनको हम पब्लिश करेंगे। तो उस समय वो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिख रहे थे, तो वो आ गए। तो मेरे को तो कोई परेशानी हुई नहीं उनसे। लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं वो भाई हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी चर्चा चलाते हैं। तो हमारा तो कभी कुछ भी मतभेद नहीं हुआ उनसे। कई वर्ष हमारे यहाँ पर रहे आश्रम में, साथ में रहना, खाना पीना सब कुछ करते थे। फिर उसके बाद में जब उनको हार्ट की परेशानी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं राधा कुंड में जाना चाहता हूँ। उनका ठीक है वहीं पढ़ाइए आप। तो राधा कुंड में पढ़ाना आरम्भ किया। तो क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो उनकी विचारधारा कुछ अलग होती है, इसलिए दूसरे लोगों से उनकी बनते नहीं है। तो सोचते हैं ये तो बहुत निंदा करता है, ये तो बहुत कठोर वचन बोलता है ऐसे। अरे कठोर वचन नहीं, वो सत्य बोलते हैं। तो सत्य तो कटु लगता है ना लोगों को। जो भ्रम से प्रभावित हैं तो उनका भ्रम का जब जाल तोड़ा जाता है तो उनको बड़ा दर्द होता है उसका। तो वो तो बड़े स्पष्टवादी थे, वो किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि उनको किसी इस प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी कि मेरे को पद चाहिए, मेरे को अनुयायी चाहिए। क्योंकि जब आपकी कहीं पर आसक्ति होती है तो फिर आप थोड़ा संभल कर बोलते हैं कि ऐसा कहने से ये हो जाएगा, वैसा कहने से ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपने बाबा जी महाराज के पास कहा, तो हम उनसे भी मिले कितनी बार, बहुत प्रेम से मिलते थे हमारे महंत आनंददास बाबा जी महाराज, वो भी नहीं रहे इस समय। तो हमारा तो कोई किसी से मतभेद हुआ नहीं। वो भी हमको यही कहते थे कि बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, कीजिए, हमारे संप्रदाय में इसकी बहुत कमी है। तो जो विद्वान लोग हैं वो सब जानते हैं इस बात को, लेकिन उनको सबके अंदर एक ये पीड़ा रहती है कि हमारी संप्रदाय जिसमें इतने ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखे और आज उनकी इतनी अवहेलना हो रही है, तो संप्रदाय फिर संप्रदाय नहीं रहती है। क्योंकि संप्रदाय का मूल जो है वो शास्त्र ही होता है। श्री रूप गोस्वामी जी जब भक्ति के 64 अंग लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं वो ये लिखते हैं ना, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। गुरु पादाश्रय लेके
दीक्षा और शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा को एक साथ कहा है उन्होंने, उनको अलग अलग नहीं बनाया। उसका कहने का मतलब है कि आपकी दीक्षा जो है वो वास्तव में पूर्ण नहीं है अगर आपने शिक्षा नहीं ली तो। क्योंकि दीक्षा का मतलब ही क्या होता है? दीक्षा का मतलब होता है कि अब आपकी शिक्षा आरंभ हो रही है। लोग सोचते हैं कि दीक्षा से ही पूर्णता हो गई, मेरे को दीक्षा मिल गई बस ख़त्म कहानी। वहाँ से तो आरंभ है। जैसे आप किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं और वहाँ पे आपको कुछ एक नंबर मिलता है, एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो है दीक्षा। और जब वहाँ से आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसको बोलते हैं ना दीक्षांत समारोह। उसका नाम क्या है? दीक्षांत समारोह ना। यानी कि अब आपकी दीक्षा पूरी हुई है। लेकिन लोग क्या है कि मैंने अगर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लिया तो मेरे को डिग्री मिल गई, ऐसे होता है क्या कहीं? किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश पा लो तो क्या उसी से आपको डिग्री मिल जाएगी? नहीं, प्रवेश पाने का मतलब है कि अब आपकी शिक्षा आरंभ होगी अब। लेकिन इस बात को ही हम नहीं जानते हैं। कितने लोग हैं जो वो जानते हैं इस बात को कि दीक्षा के बाद में मेरे को शिक्षा लेनी चाहिए, जबकि हमारे आचार्य जी ने लिखा है, ये स्पष्ट रूप से लिखा है। और उसकी आप टीका देख लीजिए, श्री जीव गोस्वामी जी की टीका, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका, मुकुंदास गोस्वामी की 3 टीकाएँ हैं भक्ति रसामृत सिंधु पे, वो सब लिख रहे हैं इस बात को। और ये कहते हैं कि ये 3 जो है ये मूल हैं। जैसे किसी विद्वान ने कहा कि भवन बना दो, नींव तो होनी चाहिए पहले, लेकिन नींव क्या है वो दिखती नहीं है। जो भवन की नींव है वो दिखाई नहीं देती है, भवन दिखाई देता है। तो भवन के लोग सब प्रशंसा करते हैं, कितना बढ़िया महल है, बोलते हैं ना ऐसे। नींव के लिए कोई कहता है कि कितनी बढ़िया नींव है। तो इसलिए लोग भवन के लिए तो चलते हैं, नींव पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नींव के बगैर भवन जो है वो थोड़ा हवा का झोंका आएगा, उसी में ढह जाएगा। तो नींव आप अध्ययन करेंगे तो कोई आपके प्रशंसा करने वाला नहीं है, आपको रोटी वोटी भी नहीं मिलने वाली है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब वो पढ़ते थे तो कहता हमको कोई साधु ही नहीं मानता था, कहता ये तो पढ़वा पासंडी है, पढ़ता है। कहते हमको भिक्षा नहीं मिलती थी। पहले तो लोग मधुकरी करते थे ना, साधु लोग, इस प्रकार के आश्रम थे नहीं तब, ना कि अन्न क्षेत्र चलता था। तो कहता है भजन तो करता नहीं तो पढ़ता है। तो भजन है महल, पढ़ना है नींव। तो नींव तो दिखेगी नहीं, तो वो कहते हैं साधु ही नहीं है। तो जो पढ़ता है उसको साधु नहीं कहते। कहता है ये तो ऐसे ही, हमको भी ऐसे ही कहते थे पहले, देख क्या साधु थोड़े पढ़ता वढ़ता रहता है। तो ये आवश्यक है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे आचार्यों ने इतना मेहनत किया। अगर आप देखें उनके ग्रंथों को और फिर एक आप अनुमान लगाएं कि वो इस प्रकार के महल में, इस प्रकार के भवन में नहीं बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हुए हैं। उस समय बिजली नहीं थी, उस समय वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं मिलता था कि आप जाके लोई बाज़ार से सब्जी खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, कुछ नहीं था ऐसे। ऐसी स्थिति में बैठ करके पुस्तक लिखना कितना कठिन काम है। कागज़ भी कहाँ से लाएंगे लिखने के लिए? अब तो तुमको कागज़ चाहिए दुकान से खरीद लाओ, अब तो कागज़ की भी ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर पर लिख लो। तो उनके पास में उस कागज़ भी मिल जाए, स्याही कहाँ से लाएंगे लिखने के लिए? और उसको लिख के फिर उसको सुरक्षा करके रखना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर ने तो गीता की टीका लिखी, आप लोगों ने पढ़ी है गीता की टीका किसी ने? अंतिम जो 5-6 श्लोक है उनकी टीका नहीं है। उन्होंने एक श्लोक लिख दिया कि हमने टीका लिख के रखी हुई थी और चूहा ले गया। तो उसको बड़े वो तो बड़े रसिक भक्त थे, तो बड़े रसिक शब्दों में उन्होंने लिखा, कहता है गणेश जी को हमारी टीका पसंद आ गई तो उन्होंने अपना वाहन भेज के हमारी टीका को चोरी करवा ली। अंत में इतना लिखा है उन्होंने, कहते हैं इसलिए नमो नमः, गणेश जी को नमो नमः, मैं दोबारा से टीका नहीं लिखूँगा। तो अंत के जो श्लोक हैं 5-6 श्लोक, उन पे उनकी टीका नहीं मिलती है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि उनकी कैसी स्थिति रही होगी कि कागज़ कोई चूहा ले गया खींच के। कागज़ में तो कुछ खाने वाली चीज़ तो है नहीं, तो 1-2 पन्ने पर जो भी लिखा था वो चला गया। तो ऐसी स्थिति में कितनी मेहनत से, और ऐसा मत समझना कि वो लोग तो सिद्ध पुरुष थे, चाहे कोई भी हो, चाहे आप सिद्ध पुरुष हो चाहे भगवान हो, यहाँ ही संसार में रहना, संसार के लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। अभी हम जो सब पढ़ लेते हैं पुस्तक में, महाप्रभु भगवान थे उनको भी सब करना पड़ा था, उनको भी सब देखना पड़ा कि किस तरह से इसको किया जाए। नवद्वीप से भाग के क्यों गए हो जगन्नाथपुरी? वो तो भगवान है। नवद्वीप छोड़ के गए नहीं गए, संन्यास लिया नहीं लिया उन्होंने समाज के लिए। अब उसका आप लीला की तरह से व्याख्यान कर दो वो अलग है, लेकिन एक सामाजिक तौर से आप अगर देखें तो उनको सब विरोध होता है। आप कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे उसका विरोध होगा। भगवान का विरोध तो पैदा होने से पहले ही चालू हो गया था। भगवान कृष्ण का विरोध तो पैदा होने से ही पहले चालू हो गया। जन्म लेते ही भागना पड़ा ना उनको, भगोड़े हैं ये। यहाँ से कहा अपने पिताजी को, निकालो मेरे को यहाँ से तुरंत, नहीं तो कंस आके मार देगा। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा काम करोगे तो उसमें विरोध आएगा, सब महापुरुषों का आया है। तो उससे आप देखिए कि हमारे आचार्यों ने कितना मेहनत की होगी इन ग्रंथों को लिखने में, और हम अगर उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे आचार्य हैं। हम कहते हैं कि हम रूपानुगा हैं, हम जीवानुगा हैं। हम उनके अनुगा तो तभी होंगे जब उनकी बात को समझेंगे। किसी का अनुगा होना है तो उनकी बात को मान के उस पर आप आचरण करेंगे, तभी तो आप उनके अनुगा माने जाएंगे, अनुयायी माने जाएंगे। जब उनके हम ग्रंथ नहीं पढ़ते तो उनकी विचारधारा से हमारा कैसे परिचय होगा, और फिर हम उसको कैसे आचरण में ला सकते हैं? संभव ही नहीं है। हम अपने मन से ही चलेंगे। इसलिए अनुकूल लेने कृष्णानुशीलनम, वो अनुशीलन कैसे होगा? अनुकूल क्या ऐसे ही आ जाएगा अपने आप ही? हम सब, हमारी सबकी आसक्ति अपने शरीर में है, उसी का अनुकूल करते हैं। अब उसको छोड़कर हमको भगवान का अनुकूल करना है तो हम कैसे कर लेंगे जब तक कि इसको सिखाएंगे नहीं? तो ये शिक्षा तो उस ग्रंथ से ही मिलेगी। इसी के यही शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि इसको और कोई सिखा नहीं सकता। ये जो प्रेम है, क्यों कहा कि महाप्रभु ने आके दिया, इसको और कोई दे नहीं सकता, जीव नहीं दे सकता। ये तो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। ये नित्य सिद्ध भाव तो उन्हीं से आता है, इसीलिए तो उसको परंपरा बोलते हैं, इसलिए उसको संप्रदाय बोलते हैं। तो ये एक ज्ञान धारा है, और इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होने वाली नहीं है। जो उन्होंने कहा ना, भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो पहले तो अनर्थ को समझना पड़ेगा। अब हम अर्थ को अनर्थ समझ लेंगे तो वही तो भ्रम है ना। जब हम अर्थ को अर्थ समझेंगे, अनर्थ को अनर्थ समझेंगे, वो प्रमा है। और हम अर्थ को अनर्थ समझ लें, अनर्थ को अर्थ समझ लें तो भ्रम हो जाएगा, और हम उसी में पड़े रहेंगे, उसी में भटकते रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति होती है साधु समाज की। मेरी बात आपको कटु लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। फिर क्या होता है? फिर हमको ढोंग करना पड़ता है, क्योंकि हमको समर्थन तो चाहिए ना समाज से, और समाज वाले हमको फिर पूजने लगते हैं, हमको महाराज कहते हैं। महाराज महाराज कुछ है नहीं, फिर हमारे चरण में गिरेंगे। अब क्या करता है कि अब हमको ये नाटक करना पड़ेगा कि यार ये तो मेरे को महाराज कह रहा है, तो अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अपनी अंदर की वासनाओं को दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, लेकिन वासना छुपती नहीं है, वो कहीं से ना कहीं से फूट के निकलती। तो आदमी फिर वो मिथ्याचार, ये इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण। तो बाहर से हम ऐसे दिखाएंगे, अंदर से सब चलता रहता है। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग तो बाहर का है नहीं, ये तो भाव मार्ग है, और भाव तो बाहर की वस्तु नहीं है, भाव तो अंदर की वस्तु है। तो अगर हमारी भाव शुद्धि नहीं होगी तो हम अभाव में जीते रहेंगे।
और उसका फिर हम नाटक करते रहेंगे कि हमारे पास भी है, ये सिद्ध हो गया, वो सिद्ध हो गया, फिर ऐसे सब सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्ध जो है वो किसी के कहने से नहीं होता। सिद्ध होने के लिए आपको दूसरे की स्टैंप नहीं चाहिए कि बहुत लोग स्टैंप लगा रहे हैं इसकी ये सिद्ध है। सिद्ध होने से तो आपको ही पता चलेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, आपका मन क्या कहता है, और उसका प्रमाण शास्त्र है। क्योंकि आप भी भ्रमित हो सकते हैं अपने आप में कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, तो उसका प्रमाण शास्त्र से पता चलेगा आपको, और वो शास्त्र जो है वो गुरु से ही मिलेगा। तो इसी के लिए ये आयोजन किया जाता है, ताकि हम अपने आचार्यों को अपनी स्मृति में रखें, उनका जो अवदान है और उनकी जो इच्छा है, वो क्या चाहते हैं हमसे, वो हमारी स्मृति पथ में रहे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वं प्रसादाद मया अच्युत। तो हमारा मोह नष्ट अर्जुन का हुआ भगवान की वाणी सुनने से। तो हम जब तक अपने आचार्यों की वाणी का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा मोह नष्ट नहीं होगा, और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक हम भ्रम में रहेंगे, चाहे हम जो मर्जी हों। तो इसलिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी के चरणों में नमन। अगर मेरी वाणी से आपको कुछ कष्ट हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हमारे प्रभु जी डॉक्टर सत्यानंद दास जी महोदय संस्थापक संस्थान का, इन्होंने बहुत अच्छा तरह शिक्षा की जो प्रयोजनीयता, क्यों शिक्षा लेना चाहिए, क्यों दीक्षा लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा तरह हम लोगों को समझाए हैं। और गोस्वामी ने जो शास्त्र में सिद्धांत तो प्रतिपादन किए हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा तरह आप लोगों को समझाए हैं। तो हमारे समाज में प्रचलित है पड़ुआ पाषंडी, एक कहावत है, इसके बारे में इन्होंने समझा है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको कोई अच्छा नजरिया से नहीं देखते हैं, कहते हैं तो पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी है, पढ़ते हैं, पड़ुआ जो होता है पाषंड होता है, ऐसा कहावत है, उसके बारे में समझा है। लेकिन नहीं, पढ़ना चाहिए, क्यों चाहिए, इन्होंने सब हमको अच्छा तरह समझाया।